अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपको दुबई आल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ से बैरून ममालिक जो बैठे हजरात हैं, उन्होंने अगर पाकिस्तान में अकाउंट खुलाना है तो अपना अकाउंट वहाँ पर कैसे ओपन कराएंगे। आज इस बारे में हम तफसीली बात करेंगे कि इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा और अकाउंट खुलाने का तरीकाकार क्या है और कैसे आप अपने पैसों को सेव कर सकते हैं अपने अकाउंट में अगर आपका अकाउंट है तो। इससे आपका भी फायदा होगा, आपके मुल्क का भी फायदा होगा। आप जैसे पैसे भेजेंगे तो आपके भी सेव रहेंगे। और अक्सर मैंने देखा है यहाँ बैरून ममालिक से जो हम लोग जाते हैं, सऊदी अरब से हो गए, ओमान, दुबई, जो काम करने वाले हजरात हैं या कतर, कुवैत, बहरीन वगैरह में तो जाते हैं। 15-20 दिन तो हमारे खैरियत से गुजर जाते हैं, उसके बाद पैसे खत्म हो जाते हैं और हमें वापसी पर अपना मुंह करना पड़ता है फिर दोबारा नौकरी के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा खुद का अकाउंट हो जहां पर हम पैसे रख सकें। अगर हम किसी के अकाउंट में रखते हैं, यानी रिश्तेदार, भाई बहन या वालदेन के अकाउंट में भी, तो हमें जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। हम पैसे वहां से उन लोगों की मिन्नतें करके, तरले करके उनको हम कहते हैं कि यार हमें पैसे चाहिए, हमें निकाल के दो, तो हमें पैसे मिलते हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से हम अजियत का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए परदेसी भाइयों के लिए एक मौका भी है, सुनहरी मौका भी अगर कहें तो गलत ना होगा कि यहाँ आपको रहते हुए आप पाकिस्तान में अकाउंट खुला सकते हैं। हाँ, वहां से भी खुला सकते हैं पाकिस्तान में जब आप छुट्टी जाएं, लेकिन छुट्टी जब हम जाते हैं पहले 15-20 दिन तो टाइम नहीं मिलता। जब टाइम मिलता है तो पैसे खत्म हो जाते हैं, तो हम फिर अकाउंट हमारा बीच में ही रह जाता है, हम नहीं खुलाते। हर बार ये प्लानिंग होती है कि हम करेंगे और अकाउंट खुलाएंगे और अपने नाम पे पैसे रखेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मैं अपने मिडिल क्लास भाइयों, मिडिल क्लास भी क्या, उससे भी कम वाले जो मजदूर भाई हमारे, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो हम वो नहीं कर पाते। तो ये प्रदेश में जो अकाउंट यहाँ से जो खुलता है उसे एनआरपी अकाउंट कहते हैं। ये देखा, एनआरपी बैंकिंग यूबीएल में, और ये आगे ऊपर भी लिखा है यूबीएल बैंकिंग। ठीक है, यूबीएल एनआरपी बैंकिंग, और इसको एनआरपी अकाउंट खुलाते हैं। और ये मैं गया था वहां से, ये मैं फॉर्म लेके आया हूँ और मैंने सोचा आपके लिए भी ये एक मालूमाती वीडियो बना दूं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी अपने पैसे सेव करना चाहते हैं, अपने शादीशुदा हैं तो अपने बच्चों के लिए, अगर नहीं है तो अपनी लाइफ के लिए, ताकि आप थोड़ी सी सेविंग कर लें, तो ये आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है। तो ये अकाउंट खोलने का फॉर्म में ले आया हूँ, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। और इससे पहले आपको यह बता दूं कि आपको चाहिए क्या क्या होगा अकाउंट खुलाने के लिए। सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए होगा अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, जिस पर वीजा लगा हो, पासपोर्ट भी वैलिड हो और उसके ऊपर वीजा भी लगा हो। पहले तो ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होगा। और दूसरा ये है कि हाँ, अगर आपको कंपनी नहीं दे रही है तो आप जब रिन्यू कराते हैं पासपोर्ट, उस टाइम कंपनी से ले सकते हैं। या अगर आप किसी और जरूरत के तहत भी, जैसे आप उम्रा के लिए अगर कोई जा रहा है तो कंपनी से पासपोर्ट ले सकता है। और जिनके पासपोर्ट अपने पास है उनके लिए तो ये मजे हैं। नहीं भी तो आप कह सकते हैं या पासपोर्ट आपकी प्रॉपर्टी, आपका आपका हक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये 2-3 तरीके यूज करके आप कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको एमरेट्स आईडी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। नंबर 3 पे आपका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड उर्दू वाला हो या इंग्लिश वाला हो, जो ओवरसीज के लिए बनता है वो वाला हो या दूसरा हो, तो कोई भी शनाख्ती कार्ड आपका चलेगा। और तीसरा और आखिरी ये चीज चाहिए होगी आपको कि आपको क्या कहते हैं, आपको सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जैसे ये मेरा सैलरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, मैं आपको पूरा शो नहीं कर सकता। तो ये सैलरी सर्टिफिकेट इस तरह का आपको चाहिए होगा, जहाँ पर कंपनी की स्टैंप लगी हो और वैलिड हो, तो वो आपको चाहिए होगा। और एक तस्वीर आपकी चाहिए होगी। ठीक है, तो ये चीजें चाहिए आपको जनाब अकाउंट खुलाने के लिए। ओरिजिनल पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का, और कंपनी की तरफ से एनओसी लेटर, जिसे सैलरी सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, कि सोर्स ऑफ इनकम आपको बताना होगा कि आपकी इनकम क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, वो भी बता सकते हैं। और लेकिन बाद औक़ात मैंने इनसे बात की है फोन पे, तो वो कहते हैं कि मतलब ये नहीं चाहिए होगा, लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं है तो भी उम्मीद है कि वो कर देंगे। बट उन्होंने मुझे कहा था कि आप लेके आओ। सही है, बाकी आप देखें। तो एनआरपी बैंकिंग इसे कहते हैं। अच्छा, ये फॉर्म जो मिला है हमें, इस फॉर्म से आपको क्या होगा, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, ये देखिए इस तरफ में आपकी ये जो सिर्फ बैंक के लिए इस्तेमाल, ये ऊपर देखा है, और इस इधर वो मतलब लेन देन, और दूसरा वो मतलब किया हुआ। और आगे ये इंग्लिश वाला है, ये हमारे काम का नहीं है। ये फर्स्ट पेज, और ये सारे इंग्लिश वाले हैं। हम तो भाई उर्दू भी हमें मुश्किल से आती है, तो इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे। अच्छा, ये आगे यूबीएल एनआरपी बैंकिंग। ठीक है, ये जो हमारे लिए जरूरी होगा, ये लास्ट वाला पेज है इसका, और ये इसका फर्स्ट वाला पेज है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ठीक है ना, अकाउंट खोलने का फॉर्म।
और यहाँ पर इन्होंने, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, एंड पे क्या लिखा है, एंड वाली लाइन देखें, बैरून मुल्क बैठे बिठाए पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अकाउंट खोलने की सहूलत। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फॉर्म है और ये इसकी काफ़ी हैं आगे और भी पेजेस हैं, लेकिन जो मालूमात के लिए हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको ये तफसील बराए बैरून मुल्क जो बाहर बैठे हैं दुबई में या कहीं भी किसी मुल्क में है उसके लिए है, और ये उसकी पाकिस्तान में जो है उसके लिए है, और ये ज़कात से मुस्तस्ना जो भी मतलब ज़कात देनी है नहीं, बैंक के लिए इस्तेमाल के लिए ये है। ठीक है ना। और अगले फॉर्म पे आप चले जाएं तो ये यहाँ पर कस्टमर मालूमात है, कस्टमर फॉर्म है। ठीक है, ये आप देख लें, NRP अकाउंट इसे कहते हैं, UBL NRP। तो कस्टमर की दर्जाबंदी होगी कि किस हिसाब से है वो, और आगे अकाउंट की खास दर्जाबंदी नीचे, उसके बाद कस्टमर की ज़ाती मालूमात, उसकी इंफॉर्मेशन होगी, यानी वो मर्द है, औरत है, कौन है, गैर शादीशुदा है या शादीशुदा है, अपना नाम लिखेगा, अपने वालिद का नाम लिखेगा, औरत है तो अपना नाम लिखेगी और अपने शौहर का नाम लिखेगी। ठीक है, अगर तालिब इल्म हो तो कैसे होगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपकी अजवाजी हैसियत और शादीशुदा, गैर शादीशुदा और दीगर के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपकी कौम क्या है और बालिग हो तो ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, ये जब आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट पेज है, ये भी इसके अंदर शनाख्ती कार्ड नंबर 1, शनाख्ती दस्तावेज की फ़ोटो कापियों को लाजमी तौर पर वो अफसर से वो तस्दीक करा के, नंबर 2 ये वहाँ से भी होता है, और यहाँ जो चीज़ें चाहिए मैंने आपको बता दिया, इसको हम नहीं पढ़ते। फिर उसके बाद यहाँ पर दस्तखत चाहिए होंगे आपके। ठीक है जनाब, ये ऊपर वाले हिस्से पे और दूसरे वाले पे भी। ठीक है ना, दस्तखत अगर आप इंग्लिश में साइन करते हैं तो आपको फोटो भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, अगर आप उर्दू में करते हैं तो फिर आपकी तस्वीर चाहिए होगी। ठीक है, और ये वाला इस तरफ में। ठीक है, बाकी इसमें जो ज़रूरी मैंने समझा ना, जो समझने के लिए वो है ये शराइत ज़वाबत, यानी टर्म्स एंड कंडीशन जो है इनकी, ये बहुत हैं और इनको पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। ये तकरीबन ये एक पेज है पूरा, ये देखें 1 2 3 से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है और ये जाती है 100 के करीब करीब। ठीक है ना, यहाँ तक ये देखें, ये कितनी बन गई हैं, 93। ठीक है ना, और इसके नीचे भी है ये, तो लगभग आप 100 कर लें। ठीक है, तो ये सारी तफसील आप पढ़ लें अच्छी तरह से। पढ़ने के बाद जनाब अगर आपका जहन बने अकाउंट खुलाने के लिए, पैसा सेव करने के लिए, तो आप बिल्कुल खुलाएं, और अपना भी फायदा है आपका और अपने मुल्क का भी फायदा है, दोनों का फायदा होगा इंशाल्लाह, और आपके पैसे भी सेव होंगे। मुझे एक बात याद आ रही है, मेरा एक दोस्त है कतर में काम करता है, घर में अपनी वालदा के अकाउंट में पैसे भेजता रहा, जब घर में गया तो पैसे खत्म हो गए 15-20 दिन के बाद, तो घर वालों को कहता है पैसे दो, तो माँ को कहता है, माँ दूसरे कमरे में चली जाती है, बहन को कहता है, बहन को दूसरी तरफ चली जाती है। मतलब कहने का वो सुन नहीं रहे, क्योंकि उनके अकाउंट में ना, और उनका कलेजा नहीं बन रहा था कि यार इसको पैसे दें, ये तो वो कर देगा। तो इसलिए आपका अकाउंट होगा, पैसे आपके हैं, तो कदर भी आपके पैसे की आपको ही होगी, आप ही करेंगे, आप ही सेविंग करेंगे। हम पैसे खुद कमाते हैं और सेविंग का जो बेड़ा है ना वो पिछले लोगों पे डाल देते हैं। तो भाई वो कैसे करेंगे सेविंग, जब आप खुद नहीं कर रहे हो? आपको अकल होनी चाहिए, आप सेव करें ना, दूसरे को कंधे पे क्यों छोड़ रहे हैं? आप थोड़े थोड़े करके सेव कर लें। अभी ये होता है कि कैसे सेव करें, यहाँ से तो थोड़े भेजेंगे, हमें टैक्स लगेगा। अगर आपका यहाँ अकाउंट है, अकाउंट से अकाउंट आप भेजेंगे तो आपका टैक्स कम लगता है, थोड़े पैसे लगते हैं, 8-10 मतलब 7-8 हज़ार दिरहम भेजते हैं, 200 दिरहम करके भेजते हैं तो आपका को 8-10 दिरहम लगता है। वैसे अगर भेजते हैं तो 20 दिरहम वो लगता है, चार्ज होता है। अगर अकाउंट से अकाउंट ज्यादा रकम ट्रांसफर करते हैं तो फिर आपका टैक्स नहीं होता है। बाकी आपकी सैलरी पे, आपकी सोच पे और आपके अखराजात पे डिपेंड करता है आप कितने बचा सकते हैं, कितने भेज सकते हैं। मेरा काम था ये इन्फॉर्मेशन देना। आपको फॉर्म मिलेगा, आपने फॉर्म फिल करके, ये फॉर्म आपने जहाँ पर वो लिखा था, ये लास्ट वाला पेज मैंने आपको दिखा दिया, ये और पिछले वाला, ये फुल करके देना है, अपना पूरा नाम पता लिखना है, लिख के दोबारा फॉर्म वहाँ जमा करा देना है, और ये हफ्ते के अंदर अंदर आपका अकाउंट वहाँ पाकिस्तान से खुल के वापस आ जाएगा और आपको मिल जाएगा, चेकबुक मिल जाएगी आपको, और ATM कार्ड मिल जाएगा। और इसका नुकसान सिर्फ एक ये है कि आप पैसे जैसे यहाँ से निकाल नहीं सकते, आपने डाल दिए तो वहां से ही निकालेंगे। और अगर सेकंड कोई बेनिफिशियरी है आपका, इसके अंदर जो मोटा मोटा लिखा है मैं बता देता हूँ, तो वो उसका नाम लिखा देंगे। जैसे बीवी आपकी शादीशुदा है तो बीवी है, अगर नहीं है तो आपके वालिदैन है, ये भाई है, किसी का नाम लिखाना चाहते हैं, अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो पैसा सारा उनको मिल जाएगा। तो ये पैसा आप यहाँ से नहीं निकाल सकते, वहां जब जाएंगे पाकिस्तान में तो आपको ATM कार्ड आपके पास होगा तो आप निकाल सकते हैं। अगर ATM कार्ड आप किसी बंदे को वहां दे के आ जाते हैं तो वो भी ATM
कार्ड यूज कर सकता है। तो आज के लिए दोस्तों जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी, और इसके बारे में इसके मुतालिक कुछ सवाल हो तो जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये अच्छी मालूमात सबके लिए मिल जाए, सबको हो जाए। अगर कोई इंटरेस्टेड है, अपने पैसे सेव करना चाहता है तो इस तरह से वो कर सकता है। तो अभी अकाउंट का भी झंझट नहीं है, जहां से दिल चाहे खुला सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।